Hello kids, welcome to grade 9 history class. In today's class we are going to discuss chapter number 8 which is clothing a social history and आज का जो session है वो है session number 5. So in this session we are going to discuss about transformations in colonial India. तो India में जो colonial period था उसमें कैसे transformation आए वो हम लोग discuss करेंगे इस session में. During the colonial period there were significant changes in male and female clothing in India. तो जब colonial period था उस टाइम बहुत काफ़ी significant changes हुए जो मेल एंड फीमेल की क्लोथिंग थी इंडिया में, तो वही हम लोग देखेंगे किस तरीके से वो चेंजेस हुए. On the one hand, this was a consequence of the influence of Western dress forms and missionary activity. On the other, it was due to the effort by Indians to fashion clothing styles that embodied an indigenous tradition and culture. तो एक तरीके से हम लोग देखें तो एक ये कॉन्सिक्वेंस था कि जो चेंजेस हुए कि इन्फ्लुएंस था वेस्टर्न ड्रेस फॉर्म्स का, तो बिकॉज वहाँ पे ब्रिटिशर्स थे तो लोगों ने उनकी ड्रेसेस देखी एंड गॉट इंस्पायर्ड बाय देम. तो इस तरीके से जो वेस्टर्न ड्रेस फॉर्म थे उससे वो इन्फ्लुएंस हुए और जो मिशनरी एक्टिविटी होती थी. ऑन द अदर इट वाज ड्यू टू एफर्ट जो था इंडियंस का टू फैशन क्लोथिंग स्टाइल्स जो थे. तो उस तरीके से व्हेन समथिंग न्यू केम टू इंडिया, तो पहले उन्होंने कभी इस तरीके के कपड़े दिखे नहीं थे. व्हेन दे सॉ तो काफ़ी इन्फ्लुएंस हुए उससे एंड इस तरीके से चेंजेस जो हैं वो क्लोथिंग स्टाइल में आए. Cloth and clothing, in fact, became very important symbols of the national movement. A brief look at the 19th century changes will tell us a great deal about the transformation of the 20th century. तो cloth और जो clothing था, the way people used to dress, in fact वो बहुत बड़ा important symbol बन गया national movement का. अगर हम लोग एक ब्रीफ लुक देखें 19th सेंचुरी का, तो जो चेंजेस हैं तब के वो हम लोग को बताएंगे कि क्या क्या चीजें हुई, क्या क्या ट्रांसफॉर्मेशन हुई 20th सेंचुरी में. When Western style clothing came into India in the 19th century, Indians reacted in three different ways. One, many especially men began incorporating some elements of Western style clothing in their dress. तो जब Western style clothing इंडिया में आई तो 19th सेंचुरी में, तो जो इंडियंस थे उन्होंने डिफरेंट तरीके से रिएक्ट किया. तो फर्स्ट तो ये हुआ कि बहुत सारे जो मेन थे स्पेशली बिकॉज दे यूज टू गो आउट, वो जो ब्रिटिशर्स थे उनसे मिलते थे तो वो ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो रहे थे उनसे. तो जो मेन थे उन्होंने इनकॉर्पोरेट करना शुरू कर दिया कुछ एलिमेंट्स जो थे वेस्टर्न स्टाइल के अपनी क्लोथिंग में, उन्होंने उसको इंक्लूड करना शुरू कर दिया. The wealthy Parsis of Western India were among the first to adapt Western style clothing. Baggy trousers and the fenta or hat were added to long collarless coats, with boots and a walking stick to complete the look of the gentleman. To some, Western clothes were a sign of modernity and progress. जो wealthy Parsis थे Western India के, सबसे पहले उन्होंने अडॉप्ट किया जो वेस्टर्न स्टाइल क्लोथिंग थी. सबसे पहले उन्होंने अपने जो क्लोथिंग था उसमें इनकॉर्पोरेट किया वेस्टर्न स्टाइल क्लोथिंग को. और वो क्या थी कि वो थी बैगी ट्राउजर्स पहनते थे, एक हैट होता था. तो यू कैन विजुअलाइज कि बैगी ट्राउजर्स पहने हैं, एक हैट है उनके पास एंड लॉन्ग कॉलरलेस जो कोट्स होते थे वो पहनते थे और उसके ऊपर वो बूट्स पहने हैं एंड ऑल्सो वॉकिंग स्टिक. तो ये सारी चीजें पहनते थे वो लोग कि इससे दैट गिव देम द लुक ऑफ एक जेंटलमैन का लुक देता था. कुछ लोगों के लिए जो वेस्टर्न क्लोथ्स थे वो एक साइन थे कि वो मॉडर्न हो रहे हैं, वो प्रोग्रेस कर रहे हैं, बिकॉज उनको लगा कि ये सारी चीज़ें एक मॉडर्निटी का एक तरीका है, ये मॉडर्निटी दिखाता है. सो दैट इज हाउ लोग हैं अपने क्लोथ्स को वेस्टर्न क्लोथिंग से इन्फ्लुएंस करने लगे बिकॉज दे थॉट कि उससे वो मॉडर्न लगेंगे, प्रोग्रेस लगेंगे. Western style clothing was also especially attractive to some sections of society who now found it liberating. Here too, it was men rather than women who affected the new dress styles. तो western style clothing जो था वो specially attract किया some sections of society को ज़्यादा उसने attract किया जो उनको लग रहा था कि that was liberating to wear all those clothes and it was change for them, एक नई चीज़ थी उन लोगों के लिए. And here too जो men थे वो ज़्यादा इफेक्ट हुए न्यू ड्रेस स्टाइल से एंड इट कुड बी मोस्टली बिकॉज कि वो लोग ज़्यादा कांटेक्ट में रहते थे जो ब्रिटिशर्स थे उनके एंड दैट इज़ वाई उन्होंने पहले अपने आप को चेंज किया. एंड वुमेन जो थी वो हमेशा घर पे ही रहती थी
दैट इज वाई उनको इतना इफेक्ट नहीं पड़ा या उतना वो इन्फ्लुएंस नहीं हुए. Now, number two, there were others who were convinced that Western culture would lead to a loss of traditional culture identity. The use of Western style clothes was taken as a sign of the world turning upside down. So, secondly, there were some people जो उनको लगता था कि जो convinced थे कि Western culture जो है वो एक अगर उन्होंने वो अपना लिया तो उनके खुद का जो ट्रेडिशनल कल्चर आइडेंटिटी है वो उसको वो लोग खो देंगे. एंड जो यूज था वेस्टर्न स्टाइल क्लोथ्स का उसको देखा गया कि सब कुछ चेंज हो जाएगा, वर्ल्ड विल टर्न अपसाइड डाउन बिकॉज अब हम लोगों का जो क्लोथिंग था इंडियंस का वो बहुत डिफरेंट था देन जो वेस्टर्नर पहनते थे उससे. थ्री, सम men resolve this dilemma by wearing western clothes without giving up their Indian ones. Many Bengali bureaucrats in the late 19th century began stocking western clothes for work outside the home and changed into more comfortable Indian clothes at home. तो thirdly ऐसे लोग थे कि कुछ लोगों ने इसको रिजॉल्व किया इस डिलेमा को कि वो वेस्टर्न क्लोथ ही पहनना चाहते थे बट वो अपनी आइडेंटिटी भी नहीं छोड़ना चाहते थे. तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने वेस्टर्न क्लोथ्स पहने बट उन्होंने गिव अप नहीं किया इंडियन क्लोथ्स पे. तो बहुत सारे जो बंगाली ब्यूरोक्रेट्स थे व्हाट दे यूज्ड टू डू कि दे यूज्ड टू स्टॉक जो वेस्टर्न स्टाइल क्लोथिंग होता था. तो for that they used to wear those clothes when they used to work outside the home. जब ऑफिस जाते थे या अपने वर्क प्लेस पे जाते थे कहाँ भी जाते थे तो वो वेस्टर्न स्टाइल क्लोथ्स पहनते थे. बट व्हेन दे यूज्ड टू कम होम घर आने पे दे यूज्ड टू चेंज इट टू जो इंडियन क्लोथिंग थी जो कंफर्टेबल क्लोथिंग होती है इंडियन वो पहनते. तो इस तरीके से दे मेड अ बैलेंस इन बिटवीन वेस्टर्न क्लोथ्स एंड ऑल्सो द इंडियन क्लोथ्स. Early 20th century anthropologist Verrier Elvin remembered that policemen in Pune who were going off duty would take their trousers off in the street and walk home in just tunic and undergarments. This difference between outer and inner world is still observed by some men today. तो early 20th century में जो anthropologist थे वेरियर एल्विन उनको ये याद है या उन्होंने ये बताया कि पुलिसमैन जो होते थे पूना में जो अपना ऑफ ड्यूटी जा रहे होते थे जब उनका टाइम खत्म हो जाता था ड्यूटी का when they used to go home तो what they used to do कि वो अपनी ट्राउजर्स निकाल देते ऑन द स्ट्रीट एंड घर वो केवल अपना ट्यूनिक एंड अंडरगारमेंट्स में जाते थे. एंड ये जो डिफरेंस है आउटर एंड इनर वर्ल्ड का वो अभी भी चलता है. यू कैन सी सम मेन व्हेन दे कम होम तो दे आर ओनली वेयरिंग देयर वेस्ट एंड देयर अंडरगारमेंट्स एंड दिस आल्सो हैपेंस स्टिल. तो इस तरीके से दैट टाइम ओनली व्हाट पीपल यूज्ड टू डू कि अपने वेस्टर्न वर्किंग क्लोथ्स पहने रहते थे. जब घर जाते थे they used to just take them out and जो भी अंडरगारमेंट्स पहने या ट्यूनिक पहने उसी को पहन के घर चले जाते थे. So that's all we have discussed in this session. colonial period में किस तरीके से इंडिया में जो चेंजेस आए ड्रेसिंग स्टाइल में किस तरीके से लोगों ने एडजस्ट करा कि कुछ ने इस तरीके से एडजस्ट कर लिया कि ऑन द वर्क वो लोग जब जाते थे तो वेस्टर्न स्टाइल क्लोथ्स पहनते थे एंड व्हेन दे यूज्ड टू बी एट होम तो अपना इंडियन क्लोथ्स पहनते थे. तो इट्स people took to different ways to अपना जो चेंजेस थे ड्रेसिंग स्टाइल में वो करने के लिए. So that's all for this session. Thank you.